कि कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। इमरान प्रतापगढ़ी धमदाहा से महागठबंधन प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने पहुंचे के नगर जनसभा को संबोधित करते हुए संतोष कुमार के लिए मांगा समर्थन। के नगर प्रखंड क्षेत्र के बोकराहा खेल मैदान में धमदाहा विधानसभा क्षेत्र से महागठबंधन के प्रत्याशी संतोष कुमार कुशवाहा के पक्ष में चुनाव प्रचार के लिए हेलीकॉप्टर से पहुंचे। इस जनसभा में पूरे धमदाहा एवं के नगर प्रखंड क्षेत्र से हजारों समर्थक इमरान प्रतापगढ़ी को देखने एवं सुनने पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए संतोष कुमार ने 10 वर्ष के अपने संसदीय कार्यकाल में किए गए कार्यों को गिनाते हुए धमदाहा विधानसभा का विकास के लिए पुनः मतदान करने का आह्वान किया। वहीं इमरान प्रतापगढ़ी ने जनसभा संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में शायरी करते हुए गुनगुनाया। कहा, सोया है चौकीदार, बिहार में बनने जा रहा है तेजस्वी सरकार। के साथ प्रत्याशी संतोष कुमार को मतदान करने का आग्रह किया। इस कार्यक्रम में राजद के जिलाध्यक्ष दिलीप कुमार यादव, जिला परिषद सदस्य रईसुल आजम उर्फ बाबुल भाई, जीप सदस्य मोहम्मद नौशाद, जीप सदस्य मोहम्मद जुवैर, कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष शाहिल उर्फ बबलू, राजद के प्रखंड अध्यक्ष मोहम्मद अफ्ताब, मोहम्मद जाहिर साहिब, डॉक्टर मारूफ, पूर्व प्रमुख मंजूर बैग, कैलाश सिंह कुशवाहा, वीआईपी पार्टी के प्रखंड अध्यक्ष देवदत्त जी के साथ हजारों समर्थक मौजूद थे। पहली बार आपके दयारे मोहब्बत में हाजिर हुआ हूं। आपके चहेते प्रत्याशी भाई संतोष कुशवाहा जी, मंच पर मौजूद जिला अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय प्रवक्ता आरजेडी की प्रियंका भारती जी, हमारे साथी मारूफ साहब, डॉक्टर मारूफ साहब और बड़ी तादाद में मौजूद साथियों। ये कुर्सी नीचे रख लीजिए बेटा, किसी को लग जाएगी। आप बड़ी तादाद में यहाँ इकट्ठा हैं। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं। कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, कोई खुशबू न कोई फूल न कोई रौनक, इस पे कांटों की जहालत नहीं देखी जाती। हमने खोली थी इसी बाग में अपनी आंखें, हमसे इस बाग की हालत नहीं देखी जाती। पिछले 15 साल से धमदाहा को भ्रष्टाचार के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और ये चुनाव भ्रष्टाचार से आजादी के लिए लड़ा जाने वाला चुनाव है। भाई संतोष कुशवाहा जी, दिल्ली में हम लोग पड़ोस में रहा करते थे और संतोष भाई जितने विनम्र है, जितने शरीफ इंसान है, आरजेडी ने, तेजस्वी यादव जी ने इनको अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा है। यह चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। टीवी चैनलों पर भले ही कुछ दिखाया जा रहा हो, लेकिन जमीनी सच्चाई उसके बिल्कुल अलग है। मैं खगड़िया से लेकर के, बछवाड़ा से लेकर, बिहार शरीफ से लेकर के, सिकटा से लेकर के, पश्चिमी चंपारण के ढाका से लेकर के, बेतिया से लेकर के, बरबीघा से लेकर के, दीघा से लेकर के, फुलवारी शरीफ से लेकर के पूरे बिहार का दौरा करता हुआ यहाँ पहुंचा हूँ और यहाँ खड़ा होकर पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ धमदाहा वालों कि आने वाले 14 नवंबर को तेजस्वी यादव इस स्टेट के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई ताकत रोक नहीं सकती है। एक तरफा चुनाव है, यही वजह है कि भाजपा वाले बौखलाए हुए हैं। चिराग पासवान जेडीयू को निपटा रहे हैं, जेडीयू चिराग पासवान को निपटा रही है और उधर नरेंद्र मोदी और अमित शाह जी नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री मानने को तैयार नहीं। मैं जब आ रहा था संतोष भाई, तो मुझसे मीडिया के साथियों ने एयरपोर्ट पे कहा कि नीतीश जी के बारे में क्या कहेंगे। मैंने कहा मैं जब से बिहार आया हूं एक भोजपुरी का गाना सुन रहा हूं कि छन छन बदले तोहरे मिजाज रजऊ, दगाबाज रजऊ, धोखेबाज रजऊ। हमने कहा मुझे ऐसा लगता है जैसे ये गाना उन्हीं के लिए बना हो। ऐसे में धमदाहा वालों, एनडीए का कुंबा बिखरा हुआ है और इंडिया
इंडिया अलायंस पूरी मजबूती के साथ आपके मुद्दों पर बात कर रहा है। इंडिया अलायंस कह रहा है, तेजस्वी यादव जी कह रहे हैं कि सरकार बनने के बाद हर परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। इंडिया अलायंस कह रहा है कि आपको इलाज कराने के लिए दिल्ली के एम्स में जो बाहर भटकना पड़ता है, पैसे नहीं होते तो जमीन बेचनी पड़ती है, गहने गिरवी रखने पड़ते हैं, उससे आपको आजादी दिलाई जाएगी। हर इंसान को 25 लाख रुपए का इलाज का बीमा फ्री होगा, आपको इलाज के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। वो गरीब, एक तरफ भाजपा की सरकारें हैं, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, कि जिनके सरों पर छत है वो छत भी छीन ले रहे हैं बुलडोजर चला करके, और यहां महागठबंधन कह रहा है कि जिस गरीब के पास जमीन नहीं होगी, घर नहीं होगा, उसको 5 डिसमिल जमीन फ्री में दी जाएगी घर बनाने के लिए। वो घर उजाड़ रहे हैं, हम घर बनाने की बात कर रहे हैं। इसलिए धमदाहा वालों, आपसे अपील करूंगा कि संतोष जी आपके पूर्व सांसद भी रहे हैं, और सोचिए कि असेंबली में खड़े होकर के जब आपके मुद्दों पर लड़ेंगे तो कितना संजीदगी से लड़ेंगे। एक तरफ लूटने वाला शासन है और एक तरफ आपकी खिदमत करने के लिए संतोष भाई को महागठबंधन ने अपना प्रत्याशी बनाया है। यहाँ कांग्रेस के जो साथी खड़े होंगे, लेफ्ट के जो साथी खड़े होंगे, यहाँ जो पीआईपी के लोग होंगे, आईपी के लोग होंगे, और यहाँ जो मेरे अपने चाहने वाले हैं, आप जानते हैं मैं आपका इमरान प्रतापगढ़ी हूं, मैं आपके मुद्दों पर लड़ता रहता हूं, बोलता रहता हूं। मैं इसलिए जिंदा हूं कि मैं बोल रहा हूं। दुनिया किसी गूंगे की कहानी नहीं लिखती। मैं देश के हाकिम की आंख से आंख मिला करके देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर के बोलता हूं, और इस बुनियाद पर आपसे अपील करता हूं साथियों कि भाई संतोष कुशवाहा जी को जिता करके असेंबली पहुंचाने का काम करिए। और संतोष भाई जिस कद के आदमी हैं, अगर आपने इनको जिता करके असेंबली पहुंचा दिया तो महागठबंधन की सरकार बनने जा रही है। तेजस्वी जी इनको मंत्री बना करके आपके बीच में वापस भेजेंगे, ये बात आपको पता है। अब ये भाजपा वाले आए जो नारा लगाते थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। भाइयों बहनों, देश के खजाने की चाबी सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, चौकीदारी करूंगा। उनसे सवाल पूछिए कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। अब बिहार में बन जाएगी तेजस्वी सरकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, बड़े समझदार हो गए संतोष भाई, चाय का नाम ले लो, इनको स्वाद आ जाता है। कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। तैयार रहिएगा अगली लाइन पे। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश है अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। उठाइए अपना एक एक हाथ, उठाइए अपना एक एक हाथ, भरोसा दिलाइए मुझको कि आने वाली 11 तारीख को घरों से बाहर निकलेंगे। ईवीएम में 2 नंबर पे, ईवीएम में 2 नंबर पर लालटेन छाप का बटन दबाएंगे, भाई संतोष कुशवाहा को जिताएंगे और बिहार में महागठबंधन की सरकार बनाएंगे। 4 सभाओं के लिए आगे निकलना है, इसलिए आज आपसे विदा लूंगा, लेकिन वादा करता हूं कि जीत की माला पहनाना, थोड़ी लंबी वाली लाइए। अच्छा दो, अगर आप इजाजत दो तो जीत की माला पहना दी जाए। जिताएंगे ना? चुपचाप 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 चुपचाप। 11 नवंबर लालटेन छाप।
सभा के सांसद और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओजस्वी वक्ता भाई इमरान प्रतापगढ़ी जी, मंच पे उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रियंका भारती जी, राष्ट्रीय जनता दल के जिला के अध्यक्ष धमधा के पूर्व विधायक बड़े भाई आदरणीय दिलीप कुमार यादव जी, जिला परिषद के सदस्य बाबू भाई, संचालन कर रहे भाई जहीर साहब, जिला परिषद के सदस्य भाई गुरेर साहब, नौसाद साहब और मंच पर उपस्थित सोना पासवान समेत इंजीनियर विनोद यादव जी, कैलाश कुशवाहा जी, पूनम मुखिया जी, हमारे मीरगंज नगर पंचायत के मुख्य पार्षद प्रतिनिधि और तमाम हमारे मनोज यादव जी, सभी हमारे सम्मानित महागठबंधन के नेतागण और यहाँ उपस्थित भारी तादाद में के नगर और धमधा विधानसभा से आए हुए हमारे मतदाता मालिक नौजवान साथी, आप सबसे अब इतना ही अपील करना चाहेंगे, यह चुनाव बिहार की तस्वीर बदलेगा और देश की तकदीर बदलने वाला है। बिहार का चुनाव यह फैसला करेगा कि 29 में राहुल गांधी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार में तेजस्वी यादव जी बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। इसलिए आप सबसे अपील करेंगे और राशन चोर, गद्दी चोर। किस चीज का राशन, कौन कौन राशन चुरा रहे हैं? यहाँ का मंत्री और 4 केजी राशन मिलता है धमधा विधानसभा में, और मंत्री रहते हुए और यहाँ का जनता का जो 1 केजी राशन लूट रहा है, ये अन्याय हो रहा है। इस बार आप लोग क्या कहना चाहते हैं? क्या करना चाहते हैं? संतोष में हो चुका है, आप किसी से जाके भी पूछ सकते हैं। संतोष कुशवाहा जिंदाबाद, जीत जाएगा इस बार संतोष कुशवाहा जो एक तरफा जीत रहा है भैया। धमधा में क्या चीज चाहिए था जो नहीं हो पाया? धमधा में अभी क्या है, रोड खाली बना दिया, वो रोड 15 दिन 20 दिन 1 महीना में टूट जाता, फिर दोबारा 2 महीना के बाद शिलान्यास करता, वही विकास हुआ क्या? एक फैक्ट्री लगा देता, काजा पार्क को नेशनल पार्क बना देता, तब न सबसे बड़ा मुद्दा है बाहर जाना पड़ता है। और सबूतर में जो है, सबूतर में जो छोटा कास्ट जमीन अधिग्रहण किया गया, बाल बच्चा को छोड़ के जाना, यही सब चीजें उसका जो अन्याय कर रहा है जनता के। बाहर किसी काम नहीं है भाई, काम करने के लिए बाहर जाना पड़ता है। जो मुख्यमंत्री कहता है हम लोगों ने सब घर में रोजगार दिया, क्या रोजगार दिया? देखिए ना, कई वो फैक्ट्री है पूर्णिया जिला में, देखिए यहाँ देखिए धंधा कहाँ पर कुछ काम नहीं हुआ है, आपका कहने का मतलब काम है? हो रहा है ऐसा बात नहीं है, लेकिन जो लेबर कष्ट के लिए बहुत दिक्कत है। अच्छा, तो इस बार क्या मन विचार? सरकारी युवा सरकार आना चाहिए, बदलना चाहिए सरकार एक बार। धमधा में क्या होगा भाई? धमधा में क्या होगा इसके बारे में बताइए। धमधा में जय राजद तय राजद। क्यों जय राजद तय राजद? और भी तो पार्टियां हैं, जनसुराज, भागते क्यों भाई? पूरा बात बताओ, बताएं क्या होने वाला है इस बार? क्या विधानसभा में इस बार खेला होबे, खेला होबे, ये क्या भाषा बोल रहे हैं? मोदी जी वाला भाषा बोल रहे हैं? नहीं, मोदी जी वाला भाषा नहीं बोल रहे हैं हम। जो है ममता दीदी जी ने बंगाल में आपको दिखाया था कि यहाँ खेला होबे, वही बिहार में खेला होबे। और धमधा विधानसभा में इस बार परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। जो माननीय विधायक है उसका जो आतंक है धमधा विधानसभा में सब देख रहा है। वो मंत्री आतंक कैसे कह रहे हैं? नहीं, आतंक उसको नहीं कर रहे हैं हम, आतंक नहीं कर रहे हैं। उसकी जो है जो अफसरशाही यहाँ चल रही है नीतीश कुमार की ब्लॉक के अंदर, भ्रष्टाचार से संलिप्त है। बिना दान दक्षिणा दिए हुए ब्लॉक के अंदर आज कोई काम नहीं हो रहा है। आज गरीब से, अति पिछड़ा से, समाज से जाके पूछिए कि जो काम होना था धमधा विधानसभा क्षेत्र में, क्या रोड बना देने से खाली विकास है? पूरे बिहार में विकास हुआ है, सिर्फ धमधा में विकास नहीं हुआ। धमधा इस बार परिवर्तन होगा। आदरणीय राहुल गांधी जी का जो विजन है 5 गुलदस्ता, आपने देखा होगा कि अगर हमारी तेजस्वी के साथ सरकार बनती है तो मैं आपको बता रहा हूँ बिहार में भी डिप्टी सीएम जो है कि मुसलमान होगा। जैसे मुकेश सहनी को घोषणा किया गया है, हम लोग जब सरकार बनाएंगे तो बिहार में डिप्टी सीएम भी मुस्लिम होगा, और जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी होगी। और मैं आपको बता दूं 5 गुलदस्ता जो है, जब हमारी सरकार बनती है, माई बहन मान योजना के तहत हर महिला को 2500 रुपया प्रति माह दिया जाएगा। उसके बाद बिजली 200 यूनिट फ्री दिया जाएगा। और हमारे विधवा लोग जो है जिनको जो कि 1100 आज 400 रुपया मिल रहा था, हमारी सरकार ने कहा कि हमारी सरकार बनती है तो हम 1500 रुपया देंगे। तो आज जो है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 1500 रुपया देने का काम करेंगे। और धमधा विधानसभा में इस बार परिवर्तन होगा। 2 नंबर में लालटेन का बटन दबा करके भारी मतों से संतोष कुशवाहा। क्या नाम है आपका? क्या नाम है? मेरा नाम साहिल, मैं कांग्रेस प्रखंड अध्यक्ष। लहर है बदलाव का,
अच्छा बदलाव है, क्योंकि जो जिस तरह से वहाँ पे होना चाहिए, धंधा विधानसभा क्षेत्र में परिवर्तन होना चाहिए किसी भी तरह का, चाहे मतलब जो भी चीज हो, शिक्षा के मामले में हो या सड़क के मामले में हो या पढ़ाई के मामले, किसी भी तरह का मामले में हो, बहुत पीछे है। जहाँ तक कि इस बार क्या परिवर्तन परिवर्तन है, परिवर्तन